हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं हम। फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, इसका उपयोग क्या है। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि एक डायोड क्या होता है। डायोड, देखिए किसी भी डायोड के अंदर दो फलक होते हैं विपरीत प्रकृति के। मान लीजिए ये एक पी फलक है, तो इसके साथ हम परमाणुविक रूप से जोड़ देते हैं एक एन फलक। परमाणुविक रूप से जोड़ने का मतलब इन्हें एक साथ बनाया जाता है ऐसे चिपके हुए अवस्था में। तो पी फलक में होल की संख्या ज़्यादा होगी, कोटरों की संख्या ज़्यादा होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन कम होंगे। वहीं एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व तो ज़्यादा होगा, होल भी होंगे लेकिन कम होंगे। जैसे इनको परमाणुविक रूप से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, एन के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ भागते हैं इस तरीके से। जिस तरीके से अगर आप पानी के अंदर स्याही डालें तो स्याही जो है पूरे पानी में घुल जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके जाने के बाद एन फलक के ऊपर धन आवेश आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी इस तरीके से। वहीं होल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाते हैं, होल को इलेक्ट्रॉन मिलते ही होल गायब हो जाएंगे, पर पी फलक के ऊपर अब ऋण आवेश आ जाएगा इस तरीके से। क्योंकि भले ही इधर पी फलक है और इधर एन फलक है लेकिन दोनों उदासीन थे, पर इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर आ गए अब, तो उसकी वजह से उनके ऊपर आवेश उत्पन्न हो गया और यहाँ पे एक आवेशों की परत बन गई बीच में। इसको हम बोलते हैं अवक्षय परत। ये क्या है? अवक्षय परत। फोटो डायोड के अंदर इसी का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र मौजूद हो जाएगा एन से पी की तरफ, धन से ऋण की तरफ। ये विद्युत क्षेत्र ई बोल देते हैं। तो ये तो हो गया बात डायोड के बारे में। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझिए, कोई भी एक डायोड हो या कोई भी एक ठोस हो, उसके अंदर दो प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं। अगर आप वाई अक्ष पे ऊर्जा ले लें तो इस अवस्था में नीचे होता है आपका संयोजी बैंड और ऊपर होता है आपका चालन बैंड। तो ये आपका हो गया चालन बैंड, तथा ये नीचे वाला जो है वो क्या है? संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, ठीक है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल होता है, उसको हम ईजी बोल देते हैं। संयोजी बैंड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर सकते हैं क्योंकि वे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर अगर आप संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को ईजी ऊर्जा दे दें या उससे ज़्यादा ऊर्जा दे दें तो इलेक्ट्रॉन जो है उछल करके संयोजी से चालन में जा सकते हैं इस तरीके से, और वो भी चालन इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, उनकी वजह से भी चालकता हो सकती है, वो भी मुक्त हो सकते हैं लेकिन अगर उनको ईजी दे दिया जाए। दरअसल फोटो डायोड में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। एक डायोड लेते हैं, डायोड के ऊपर किरणें डालते हैं प्रकाश की, तो क्या होता है? उन किरणों के पास इतनी ऊर्जा होती है कि संयोजी बैंड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और उसकी वजह से चालन होता है, जिसकी वजह से हमें अचानक से संकेत मिलता है, अचानक से धारा मिलती है। उस चीज़ को आप समझते हैं अच्छे से। तो फोटो डायोड एक डायोड ही है इस तरीके से, जिसका इस्तेमाल हम प्रकाश सूचक के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ है अवक्षय परत बीच में इस तरीके से। अवक्षय परत में अगर इधर पी है और इधर एन है तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा इस तरीके से अवक्षय परत की। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप इस तरीके से विकिरण आपतित कराते हैं जिनकी ऊर्जा एच म्यू है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? विकिरण ऊर्जा यहाँ पे ला रहे हैं। अब जो ये एच म्यू है मान लीजिए कि ईजी से ज्यादा है या ईजी के बराबर है, तो क्या होगा? यहाँ पे अवक्षय परत के अंदर और प्रकाश अगर पी पे पड़ रही होगी तो पी के ऊपर भी और एन में भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन और होल के युग्म पैदा हो जाएंगे। मान लीजिए कोई ये बंद है इस तरीके से, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? बंद को छोड़ करके मुक्त हो जाएगा इस तरीके से, और यहां होल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे। अगर हम बात करें ये वाले इलेक्ट्रॉन होल और ये वाले इलेक्ट्रॉन होल की, तो क्योंकि इनको अलग करने वाला कोई चीज यहाँ पे नहीं है इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे कुछ समय बाद और ये गायब हो जाएंगे इस तरीके से। पर जो ये इलेक्ट्रॉन और होल बने हैं यहाँ अवक्षय परत में, क्योंकि अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र होती है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ये इधर की तरफ बल लगा देगा, होल के ऊपर इधर की तरफ। अब इधर होल ज्यादा है इस तरीके से
इस तरीके से, इस तरीके से, और इधर क्या था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो ये n फलक है ये ऋण आवेशित होता जाएगा, ऋण आवेशित होता जाएगा। वहीं जो ये p फलक है वो धन आवेशित होता जाएगा, धन आवेशित होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इधर का जो विभव है वो मान लेते हैं VA है और इधर का जो विभव है वो VB है, तो प्रकाश के कारण यहाँ पे VA जो है वो ज्यादा होगा VB से। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी। तो जब तक यहाँ पे विकिरण पड़ता रहेगा यहां से धारा प्रवाहित होता रहेगा। जैसे ही आप विकिरण आपतित कराना बंद कर दोगे ये धारा भी गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से एक फोटोडायोड जो है काम करता है। एक फलक उच्च विभव और एक फलक निम्न विभव पे आ जाता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे बैटरी जुड़े हुए हैं इस तरीके से और यहाँ एक प्रतिरोध है इस तरीके से, तो यहाँ पे धारा भी होगी इस तरीके से आई, जब तक विकिरण प्रवाहित होता रहेगा, आपतित होता रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जब विकिरण जो है वो क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा, जब तक ये आपतित हो रहा है तब तक जो ये धारा है वो शून्य नहीं होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि जो धारा है वो उच्च रहेगा, जो धारा है वो ज्यादा रहेगा, उच्च रहेगा। और जब आप विकिरण को आपतित करना बंद कर देते हो तो धारा लगभग लगभग शून्य हो जाएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए y अक्ष पे धारा है और x अक्ष पे समय है, इस तरीके से y अक्ष पे धारा है, मान लीजिए हम क्या करते हैं कि t1 समय तक विकिरण आपतित करते हैं तो धारा हमें उच्च मिलेगा। जैसे ही t1 समय बीतता है मान लीजिए हम विकिरण आपतित कराना बंद कर देते हैं तो जो धारा है वो गायब हो जाएगा। मान लीजिए हम t2 समय पे पुनः विकिरण आपतित कराने लगते हैं तो फिर से धारा उच्च हो जाएगा इस तरीके से। और मान लीजिए t3 समय तक हम विकिरण आपतित कराते हैं फिर आपतित कराना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब विकिरण आपतित कराया जा रहा था तो धारा अच्छा था, उच्च था, और जब विकिरण आपतित नहीं कराया जाए तो धारा लगभग लगभग शून्य है। तो यहाँ पे आप डायोड की मदद से ही पता कर सकते हैं कि कब विकिरण आ रहा है कब विकिरण नहीं आ रहा है, वैद्युत धारा को देख करके। जैसे इस चीज का इस्तेमाल करते हैं हम सड़क पे लगे लैंपों का, जो सौर्य ऊर्जा से चलते हैं, जो उनके अंदर डायोड होता है वो सौर्य ऊर्जा से काम करता है। जब तक दिन में दिन रहेगा सूर्य का जो किरण है वो डायोड के ऊपर पड़ता रहेगा और जो धारा है वो उच्च रहेगा। लेकिन जैसे ही शाम हो जाएगा विकिरण गिरना बंद तो धारा बंद। और हम वहां पे इस तरीके से निकाय बनाए हुए होते हैं कि जब धारा शून्य होता है तो हम लैंप को चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विकिरण सूचक के रूप में। तो इस तरीके से हमने समझा कि फोटो डायोड में जो पीएन संधि होता है, पीएन संधि डायोड, उसका हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। साथ ही साथ फोटो डायोड का जो इस्तेमाल होता है यहाँ पे हमने अच्छे से समझा कि प्रकाश संसूचक के रूप में हो सकता है इसका इस्तेमाल। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।